नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन को समझते हैं। इवॉल्विंग चेयर, इवॉल्विंग का मतलब होता है डेवलप यानी बढ़ता हुआ, विकास के सेंस में आएगा। यहां से समझते हैं क्लैरिटी इज नीडेड। क्लैरिटी जरूरत है ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द सीडीएस विद द सर्विस चीफ्स। मतलब क्लैरिटी बहुत जरूरी है ऑन द रिलेशनशिप ऑफ सीडीएस, सीडीएस के रिलेशनशिप पे विद द सर्विस चीफ, सर्विस चीफ के साथ। तो यहां से स्टोरी समझते हैं। स्टोरी में जो भी बातें दी गई हैं उन सारी चीजों को लाइन बाय लाइन डिस्कशन में करा देता हूं। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अनाउंस्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट। किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं या किसी भी डेज से पहले ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पे वेंसडे है इसलिए ऑन आ गया। अनाउंस्ड ये V2 फॉर्म में आ गया, यानी ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस को। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए, TION लग जाए, TY लग जाए, लास्ट मतलब सफिक्स में OR लग जाए, ER लग जाए, ये सभी चीजें नाउन का फॉर्मेशन होता है। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सरकार ने अपॉइंटमेंट किया है फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट अनिल चौहान, 61, उनका एज 61 है, एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस के जो नए चीफ के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। 9 मंथ्स आफ्टर, 9 महीने बाद, द अनटाइमली डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस, भारत के सबसे पहले सीडीएस के डेथ के बाद, डेथ के 9 महीने बाद, जनरल विपिन रावत, विपिन रावत इनका अचानक डेथ हो गया था इन दिसंबर 2021। ये बात आप सभी को पता होगी ही। ही कुड बी इन ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years। ये जो व्यक्ति नए अपॉइंट हुए हैं वो ऑफिस में रह सकते हैं लगभग 4 सालों तक। हिज अपॉइंटमेंट इज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, उनका अपॉइंटमेंट कब तक है? उनका अपॉइंटमेंट इज अंटिल, उनका अपॉइंटमेंट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जो भी आगे ऑर्डर्स आएंगे उस समय तक उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, मतलब किया जा रहा है, किया गया है ये कह सकते हैं। और ये उनका अपॉइंटमेंट उस समय तक रहेगा जब तक आगे ऑर्डर्स आना जाए। आई थिंक यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं फिर से। हिज अपॉइंटमेंट इज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, उनका अपॉइंटमेंट अगले ऑर्डर्स, अगले ऑर्डर्स तक के लिए है। और व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 साल के हो जाएंगे तब तक के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान विल पिक अप द स्टॉल प्रोसेस। मतलब ये पिकअप करेंगे, स्टॉल मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉल्ड यहाँ पे वर्ड मिला। ऐसे स्टॉल का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉल का मतलब होगा ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट है रुकावट के सेंस में आ रहा है, इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं हिंडर। लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में काम किया और नाउन से पहले है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है।
लेफ्टिनेंट जनरल चौहान विल पिकअप द स्टॉल प्रोसेस, जो रुका हुआ प्रोसेस है, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड reorganization of the armed forces and bring in synergy that was envisaged along with the creation of the post। यहां पे समझते हैं, वो रुका हुआ प्रोसेस को फिर से पिकअप करेंगे, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स। फिर से रीऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है आर्म फोर्सेस के बारे में, उसी को फिर से वो रुका हुआ प्रोसेस को जारी करेंगे। एंड ब्रिंग इन, लाना होता है, इन सिनर्जी। सिनर्जी मतलब होता है कोलाबोरेशन, यानी कोलाबोरेशन मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होगा। दैट वाज इन्वेसाइज्ड। इन्वेसाइज्ड का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कि प्रिडिक्ट करना या फॉरकास्ट करना। प्रिडिक्ट करना, या आप कह सकते हैं फॉरकास्ट, भविष्यवाणी बोल सकते हैं। यहां से फिर से समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान will pick up the stall process of transformation and reorganization of armed forces जो बनाया गया है, and bring in synergy। synergy मतलब होता है पार्टनरशिप के सेंस में आएगा। that was envisaged along with the creation of the post। जो ये पोस्ट बनाया गया था, तैयार किया गया था, उस समय जो भी चीजें प्रिडिक्ट की गई थी उसमें पार्टनरशिप लाई जाएगी, यानी वो सारी चीजें कोलाबोरेट होके चलेंगी। यहाँ पे एक वर्ड मिला envisaged, इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट या फॉरकास्ट बोल सकते हैं। along with मतलब साथ ही साथ द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, ये पोस्ट का जब क्रिएशन किया गया था। एन एम्बिशियस कंपोनेंट, एम्बिशियस का मतलब होता है, जैसे आप बोल सकते हैं पैशनेट या एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, एंथुजियास्टिक या महत्वाकांक्षी कंपोनेंट ऑफ द न्यू विजन इज द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी तरह से प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। यहां पे एक वर्ड मिला इंटीग्रेटेड, मैं इस वर्ड को फिर से बता देता हूं। इंटीग्रेट मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं एकत्रित करना, कंबाइन करना। इंटीग्रेट मतलब होता है कंबाइन। इस वर्ड को मैं यहां समझा देता हूं, इसका मतलब होता है कंबाइंड। कंबाइन करना, ये पास्ट में है तो कंबाइंड हो जाएगा, उस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे, जोड़ने की बात हो गई। आगे समझते हैं। विच इज येट टू गेट रिक्वायर्ड कंसेंसस, जो जरूरत है, रिक्वायर, जो भी रिक्वायर्ड कंसेंसस है, सहमति है, सर्वसम्मति है, among मिलिट्री लीडर्स, जो भी मिलिट्री लीडर्स हैं उनकी सहमति से ही ये सारी चीजें होंगी, ये बात कही जा रही है। विच इज येट टू गेट द रिक्वायर्ड कंसेंसस, जो जरूरत है, होने को है, जो सर्वसम्मति among मिलिट्री लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स के बीच में सारी चीजें होने को है, उसमें बहुत सारी चीजें सहमति, सर्वसम्मति मिलने वाली है, तभी ये सारी चीजें जाकर सफल होंगी। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। When the office of the CDS was created, ये was के साथ V3 आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। When the office of CDS was created in 2019, ये ऑफिस CDS का क्रिएट किया गया था 2019 में। Its mandate was to ensure jointness। इसका मैंडेट, यानी मैंडेट का मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी होता है। मैंडेट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, या आप ये भी कह सकते हैं शासन देश, इसका मतलब होगा। इट्स मैंडेट वाज। अब यहाँ पे संस्था की बात की गई सीडीएस, उसके लिए यहाँ पे इट्स पोजीशन आया। ये सारी चीजें आप देखकर प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट है, वर्ब है, पोजीशन क्या आया। तो जब भी किसी संस्था की बात करते हैं उसके लिए पोजीशन इट्स लगाते हैं।
जब भी किसी टीम या ग्रुप की बात करते हैं उसके लिए पोजीशन इट्स लगाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जब भी मेंबर्स की बात करते हैं, ग्रुप का डिवीजन होता है, उसके लिए पोजीशन आप देयर लगा सकते हैं। When the office of CDS was created in 2019, 2019 में ऑफिस क्रिएट किया गया था। इट्स मैंडेट वाज टू इंश्योर, इसका मैंडेट यानी जो इंस्ट्रक्शन था, टू इंश्योर ज्वाइंटनेस, ज्वाइंटनेस को सुनिश्चित कराना। इंश्योर मतलब होता है, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित कराना होता है, ऑफ द थ्री सर्विसेज इन ऑपरेशंस, थ्री सर्विसेज जो भी ऑपरेशंस में उसकी बात हो रही है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीजें इसके तहत आती है। विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट CDS एज्यूमिंग ऑफिस, स्टार्टिंग के पहले 3 सालों में जो ऑफिस का यहाँ पे एज्यूमिंग किया गया था, उसकी बात हो रही है। दैट कॉम्बिनेशन वॉज डिसरप्टेड, ये वो जो कॉम्बिनेशन था वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया। डिसरप्ट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वर्ड को, जो भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको मैं लिखते चल रहा हूं, आप उसको याद जरूर करेंगे। डिसरप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बाधित हो जाना, आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब। मैं इस वर्ड को सही से लिख देता हूं, इसको आप आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन आप कभी भी देख सकते हैं, अगर ये वीडियो लेट नाइट तक अपलोड होता है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, अगले दिन देख लीजिए। मेन चीजें इसमें जो चीजें बताई जाती हैं, कैसे आप रीड करें, क्या क्या चीजें आप वहां से निकालेंगे, उन सारी चीजों का डिस्कशन मैं करा रहा हूं। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, डिसरप्ट का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे कि बाधित होना बोल सकते हैं, बाधित होना कह सकते हैं, बाधित। यहाँ समझते हैं दैट, यहाँ मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। दैट, ये जो वर्ड है दैट एम्बिशन, वो जो लक्ष्य था, वॉज, इससे पहले मैंने इसका गलत कॉम्बिनेशन बता दिया था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। दैट एम्बिशन वॉज डिसरप्टेड बाय द डेथ ऑफ जनरल रावत, ये चीजें क्या हो गई थी, पूरी तरह से बाधित हो गई थी। ये वॉज के साथ यहाँ पे V3 आ गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। उनके डेथ यानी उनकी मृत्यु जब हो गई थी मिस्टर रावत, जनरल रावत, उस समय ये चीजें बाधित हो गई थी, मतलब लक्ष्य बहुत सारी चीजें करने की थी, बट उनकी मृत्यु के बाद ये सारी चीजें बाधित हो गई थी। एंड देन द डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर, सक्सेसर मतलब अगला, सक्सेसर का मतलब होगा यहाँ पे अगला जो भी व्यक्ति शासन करेंगे, उत्तराधिकारी होंगे, जो नेक्स्ट व्यक्ति होंगे, उनके बदले कौन आएंगे, ये उसी की वजह से यहाँ पे डिले हो गया। लेफ्टिनेंट चौहान हैज सर्व्ड a range of command, वो सर्व किए हैं रेंज ऑफ कमांड, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं यहां से आगे की जो लाइंस है उनको मैं समझा देता हूं। वर्ड्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, वर्ड्स को आप समझे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को समझे, और बहुत सारी चीजें जैसे कम्युनिकेशन है, मैंने बताया कि नाउन का रूप होता है, जिस वर्ड के लास्ट में TIN हो, MENT हो, नेस हो, OR हो, ER हो, ये सारी चीजें नाउन के कॉम्बिनेशन होते हैं। यानी एम्बिशन भी नाउन है, कम्युनिकेशन भी नाउन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सक्सेसर भी नाउन है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जनरल चौहान हैज सर्व्ड मतलब उन्होंने किया है, किए हैं, अ रेंज ऑफ कमांड स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये इस पोस्ट पे काम कर चुके हैं। एंड ब्रिंग्स होप एंड एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस है और काफी मतलब उनको आने से उम्मीदें आ सकती हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। द 9 months एंड चार्जेस इन एलिजिबिलिटी
criteria it took before the appointment could be made point to the fact the CDS is still an evolving institution. CDS क्या है, अभी भी एक पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसमें डेली कुछ नई चीजें आती जा रही है, यानी इसका विकास हो रहा है और भी चीजें इसमें बढ़ाई जा रही है। इवॉल्विंग का मतलब हुआ डेवलप होना और भी चीजों का विकास होना। द 9 months and the 9 months and changes in eligibility criteria इतने it took a simple past tense before the appointment could be made, इतने महीने लगे to the fact the CDS is still an evolving institution, अभी भी ये विकास कर रहा है। the arbitrary changes, arbitrary मतलब होता है जैसे अचानक, random, arbitrary मतलब होता है arbitrary का मतलब होता है random, एक अचानक, which expanded the pool of eligible candidates for appointments as CDS may have diminished, diminished मतलब होता है कम होना, the dignity of। तो यहां तक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं आगे। नेक्स्ट जो भी लाइंस है उनका डिस्कशन में करा देता हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं। एज सीडीएस में हैव डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब कम होना, द डिग्निटी ऑफ द इवॉल्विंग ऑफिस, इस प्रकार की ऑफिस में चीजें उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रीऑर्गेनाइज्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइज किया गया 2019 में। एंड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वाज कार्व आउट। कार्व आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिएट करना। कार्व आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिएट करना, या बनाना कह सकते हैं, मेक बोल सकते हैं, बनाना या क्रिएट करना। कार्व आउट एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे कह सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज रीऑर्गेनाइज, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रीऑर्गेनाइज किया गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। एंड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वाज कार्व आउट, एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया विद द सीडीएस, सीडीएस एज इट्स सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के रूप में। दैट डिड नॉट हाउएवर इंश्योर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, इसमें और भी क्लैरिटी चाहिए फंक्शंस में। रूल अक्रॉस डिफेंस मिनिस्ट्री, जो भी रोल होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री में, अक्रॉस मतलब होता है पूरे, आर पार, इस छोर से उस छोर की बात हो रही है। द सीडीएस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये प्रिंसिपल मिनिस्ट्री एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्ट्री का, एंड परमानेंट चेयरमैन। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की लाइंस को मैं समझा देता हूं। जैसे इसमें फ्रेजल वर्ब मिला कार्व आउट, जिसका मतलब क्रिएट होता है, मेक, बनाना। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। The chief of a staff committee which requires him to straddle administrative and operational functions, यहाँ पे ऑपरेशनल एडजेक्टिव है, फंक्शंस नाउन है। स्ट्रैंडल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, स्ट्रैडल, स्ट्रैडल वर्ड है ये। विच रिक्वायर्स हिम टू स्ट्रैडल, स्ट्रैडल का मतलब होता है, स्ट्रैडल यहाँ पे वर्ड मिला जिसका मतलब होता है, इस वर्ड का ये मतलब निकालेंगे, जैसे गेट ऑन हो सकता है, अगर इसकी हिंदी के है तो कह सकते हैं फैलाना, पैर फैलाना, या फैलाने के सेंस में आता है स्ट्रैडल मतलब। इस वर्ड का ये मतलब निकालेंगे जैसे कि फैलाना, स्प्रेड के सेंस में आएगा, यानी पैर फैलाना, पांव पसारना, आप कह सकते हैं, इसका ये मतलब होगा।
ऐसे एग्जैक्टली इसका मतलब होता है स्प्रेड, और यहाँ पे पांव फैलाने की बात हो रही है, यानी चीजों को प्रसार करने की बात हो रही है। रिक्वायर्स हिम टू स्ट्रैडल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल फंक्शंस, जरूरत है इसको और भी बढ़ाने की, जो भी फंक्शंस उसको, यहाँ पे इसका मतलब होगा स्प्रेड करना, बढ़ाने के सेंस में आएगा। स्ट्रैडल का मतलब फैलाना है, बढ़ाने के सेंस में आएगा। इस वर्ड को सही से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वर्ड को याद करिएगा, काफी अच्छे वर्ड हैं इसमें, जो भी मिल रहा, इसमें जो भी मिल रहे हैं काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैलाना, प्रसारना। मोर क्लैरिटी इज नीड, यहाँ पे बात कही जा रही है मोर क्लैरिटी इज नीडेड, बहुत सारी स्पष्टता जरूरत है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ सीडीएस, फंक्शन, जो सीडीएस के फंक्शन है उसके रिगार्डिंग, पार्टिकुलरली हिज रिलेशनशिप विद द सर्विस चीफ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। जो भी यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, ड्यूटीज नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में आईवी लग जाए, बीएलई लग जाए, एफयू लग जाए, ये सभी फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के। which the big focus is likely going to be the theaterization process, ये बिग फोकस इस पे। द अदर टास्क बिफोर हिम, उनके सामने और भी टास्क होंगे जो नए अपॉइंट किए गए हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने की बात यह है कि इसमें ये अभी भी इवॉल्विंग फंक्शन है, यानी सीरियस जो है ना, इसमें और भी चीज़ों को बढ़ाना है और भी चीज़ें क्लैरिटी करनी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें इनमें इनमें और भी बढ़ाई जा सकती हैं, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन दिया हुआ है। यहां से समझते हैं आगे। देखते हैं यहां से लाइंस क्या दी गई है। अदर टास्क बिफोर हिम, अदर टास्क बिफोर हिम वुड बी टू ब्रिंग इन फिजिकल प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है जैसे विजडम कह सकते हैं, सगासिटी होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है सगासिटी, या फिर आप कह सकते हैं विजडम। बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस को कहेंगे। यहाँ पे वर्ड मेरा सगासिटी, सगासिटी मतलब होता है जैसे कि बुद्धिमत्ता, आप कह सकते हैं। would be to bring in fiscal prudence and optimization in utilization of the defense budget, especially given the tough economic outlook, जो भी tough economic outlook दिया गया है उसमें एक fiscal prudence की जरूरत है, बुद्धिमत्ता की जरूरत है। The war in Ukraine has also underscored the need to accelerate, मतलब होता है और भी बढ़ाना, अच्छा करना। एक वर्ड मिला यहाँ पे accelerate, इसका मतलब होता है बढ़ाना, स्टेप अप करना, किसी चीज को और भी आगे ले जाना। द वॉर इन यूक्रेन हैज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द नीड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, टू एक्सलरेट द एफर्ट टू बिल्ड इंडिजिनस। जैसे पहले बहुत सारी चीजें हम दूसरे कंट्री से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, तो यूक्रेन वॉर भी इससे काफी इम्पैक्ट डाला है। तो द नीड टू एक्सलरेट, जरूरत है एक्सलरेट करने की, बढ़ाने की। द एक्सपेडाइट भी वर्ड आता है इसके लिए, बढ़ाने के लिए वर्ड आता है, एक्सपेडाइट भी कह सकते हैं, इसके लिए वर्ड आता है एक्सपेडाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेडाइट मतलब होता है बढ़ाना, इसको विस्तार करना। बिल्ड इंडिजिनस का मतलब होता है देशज, नेटिव को कहेंगे। कैपेसिटीज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में है, एंड रेजिलियंट लॉजिस्टिकल चेंज टू बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वॉर्स इफेक्टिवली, इस प्रकार की चीजें और भी होती हैं। तो जरूरत है बहुत सारी चीजें अपने देश में करने की। इसमें जो वर्ड्स थे, काफी वर्ड्स मिले होंगे, उन वर्ड्स को एटलीस्ट आप नोट डाउन जरूर करेंगे,
तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं अपलोड करूं तो मुझे पता चले कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, और इसमें और भी चीजें मैं आपके लिए नई नई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस प्रकार की चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.